तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और फिर से आप सबका स्वागत है आपके सबसे अच्छे, सबसे विश्वसनीय और जिस चैनल का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि टाइम हो गया है, और एक पूरे भरोसे के साथ कि ज़रूर से हमारे लिए जो प्रॉमिस किया गया था 75 डे चैलेंज वो ज़रूर से आएगा, बिना थके बिना रुके। तो चलिए जल्दी जल्दी सबको जोड़िए और आप सब जुड़ जाइए। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर अ मैरिज प्रपोजल जो 12 बिहार बोर्ड का ड्रामा है उसका सारा ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर किया, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ एक नए मिशन पे हैं। डे 16 जो हमारा 16वां दिन है आज अपने चैलेंज का। तो 16 डे पे हम लोग द आर्टिस्ट जो कि अपने बिहार बोर्ड 12th के बच्चों के लिए रेनबो पार्ट 2 से है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करें अपना आज का शानदार सेशन। आज एक और चैप्टर का काम करेंगे तमाम, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। तो चलिए शुरुआत करने से पहले जो भी नए बच्चे हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है ना। आपको लाइक करने में या फिर सब्सक्राइब करने में कोई बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन वो छोटा सा आपका जो सपोर्ट है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा समय देने के लिए है ना इंस्पायर करता है। तो आप सब ध्यान रखिए, मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। तो चलिए आज का जो सेशन उसको शुरू करते हैं। देखिए आज जो चैप्टर है इसका नाम है द आर्टिस्ट रेनबो पार्ट 2 12 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। देखिए द आर्टिस्ट इज अ टाइप ऑफ, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द आर्टिस्ट इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? एसे है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर ड्रामा है? ठीक है, तो द आर्टिस्ट क्या है आप सब लोग कमेंट कीजिएगा अपने आंसर को। तो आर्टिस्ट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? एक शॉर्ट स्टोरी है। याद रखिएगा आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। कल हमने पढ़ा था मैरिज प्रपोजल क्या है, तो एक ड्रामा है, कॉमेडी बेस्ड ड्रामा है, वन एक्ट प्ले है। और आज हम पढ़ रहे द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट इज अ टाइप ऑफ, देखिए एसे, स्पीच, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। तो याद रखना है कि ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट इज रिटन बाई, आर्टिस्ट का राइटर कौन है? आर्टिस्ट को किसने लिखा है? जीबी शॉ, सिगानोया, एच.ई. वेट्स और बर्ट्रैंड रसेल। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट कीजिए फटाफट। और फिर से कह रहा हूँ कमेंट करने में टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एटलीस्ट अपने आप पे तो आंसर कर लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको याद था या फिर नहीं याद था। तो द आर्टिस्ट रिटन बाई जीबी शॉ, सिगानोया, एच.ई. वेट्स, बर्ट्रैंड रसेल। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है? सिगानोया। आप सब जानते हैं कि द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सिगानोया है। थर्ड है गैप इज द मेन कैरेक्टर। देखिए मेन कैरेक्टर का मतलब क्या है? मुख्य पात्र। कि खाली स्थान क्या है? मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है ऑफ द स्टोरी द आर्टिस्ट। यानी कि द आर्टिस्ट जो एक शॉर्ट स्टोरी है, इस शॉर्ट स्टोरी के मुख्य कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शंस देखिए क्या है दिया, सिगानोया, बेंजी, सेबी और नानुकाका। तो आप सब जानते हैं कि बेंजी कहाँ पे है? द अर्थ में है। नानुकाका कहाँ है? पिंच ऑफ स्नफ में है। तो बच गया बस सेबी और सिगानोया। और सिगानोया तो आर्टिस्ट का राइटर है, लेखक है। तो इसका सही जो आंसर वो क्या है? सेबी। सेबी नाम का एक लड़का जो है वही आपके इस चैप्टर द आर्टिस्ट जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है उसका क्या है? मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिगानोया बिलोंग्ड टू गैप। सिगानोया कहाँ से बिलोंग करते थे? सिगानोया कहाँ से बिलोंग करते थे? तो सिगानोया बिलोंग टू जापान, रशिया, इंडिया, अमेरिका। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। सिगानोया कहाँ से बिलोंग करते थे? तो सिगानोया बिलोंग करते कहाँ से? जापान से। कहाँ से बिलोंग करते थे? जापान से। सिगानोया वॉज अ शॉर्ट राइटर ऑफ द गैप सेंचुरी। मतलब सिगानोया जो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कौन से सेंचुरी से इनका कनेक्शन था, कौन से सेंचुरी से एसोसिएटेड थे? तो सिगानोया वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ गैप सेंचुरी, है ना, 18th, 19th, 16th और 20th। देखिए यहाँ पे द छूट गया है, ठीक है। तो 18th, 19th, 16th और 20th। तो सिगानोया किस सेंचुरी के थे? कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। तो सिगानोया किसके थे? 20th सेंचुरी के। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिगानोया वाज बोर्न इन, देखिए बोर्न का मतलब क्या है? जन्म होना। कि सिगानोया का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सिगानोया का जन्म मतलब कब हुआ था? देखिए सिगानोया वाज बोर्न इन दिया है, मतलब किस ईस्वी में, कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था? 1983, 1883, 1783 और 1853। तो इसका सही आंसर क्या है कि सिगानोया का जन्म कब हुआ था? 1883 में। सिगानोया का जन्म 1883
1883 मतलब 1883 में। 7 है सिगानोया डाइड इन, सिगानोया की मृत्यु, सिगानोया का मृत्यु कब हुआ था? 1983, 1971, 1955, 1972। तो जन्म 1883, मृत्यु उनका 1971 में है। याद रखिएगा, जन्म 1883, मृत्यु 1971 यानी 1971। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेबी वाज टैलेंटेड, सेबी काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी होनहार। टैलेंटेड का मतलब क्या? होनहार। तो सेबी वाज अ टैलेंटेड गैप बॉय, मतलब सेबी एक होनहार लड़का था। अमेरिका का था, इंडियन था, जापानीज था या नन, इसमें से कोई नहीं। तो सेबी कहाँ से बिलोंग कर? जापानीज। तो इसका आंसर क्या है? सी। तो 1 से 8 तक आई होप क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सिगानोया रोट अबाउट हिज, देखिए रोट क्या है? राइट का फॉर्म है। तो सिगानोया लिखते थे किसके बारे में? अबाउट हिज गैप एंड देयर गैप। देखिए क्या दिया है, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में, पीपल और उनके फ्रेंड्स के बारे में, पीपल और कल्चर, और उसका कल्चर मतलब संस्कृति परंपरा जो है, फादर और फ्रेंड्स। तो देखिए सिगानोया अपने लेखनी में कहाँ के बारे में, किसके बारे में लिखते थे? तो इसका जो सही आंसर है कि सिगानोया अपने पीपल, देखिए पीपल का मतलब इनको अपने घर के लोग का बात हो रहा है, पीपल का मतलब उनके जापानी जो लोग थे उनके बारे में और उनके कल्चर के बारे में। तो याद रखिएगा कि 9 का क्या होगा? सी, कि सिगानोया अपनी राइटिंग्स में अपने जापानीज पीपल के बारे में लिखते थे और उनके कल्चर, उनकी संस्कृति के बारे में लिखते थे। वो चाहते थे लोगों के सामने उनकी संस्कृति, उनके लोगों के बारे में सबको मालूम पड़े। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। द स्टोरी द आर्टिस्ट, जो कहानी है द आर्टिस्ट, कैसी कहानी है? शॉर्ट स्टोरी। द स्टोरी द आर्टिस्ट शोज, दर्शाता है, हाउ द गैप वर्ल्ड, कि किस प्रकार से खाली स्थान वर्ल्ड, ऑफन, ऑफन का अक्सर, प्राय, कॉजेज डैमेज, नुकसान पहुंचाता है ना, टू गैप टैलेंट। समझ, टैलेंट जिसको बोलते हैं ना, आप किसी के अंदर टैलेंट है, बहुत ज़्यादा काबिल है, बहुत ज़्यादा लायक है। तो देखिए यंग एडल्ट को, ये तो कभी होगा, यंग एडल्ट के टैलेंट कैसे पहुंचा सकते हैं? यंग तो छोटा हुआ, एडल्ट हुए वयस्क लोग, बड़े लोग। एडल्ट ओल्ड, एडल्ट ओल्ड को कैसे पहुंचाएंगे? पहले ओल्ड होगा तब ना एडल्ट होगा। यंग ओल्ड और एडल्ट, सॉरी देखिए यहाँ पे एडल्ट है, ठीक है। देखिए यंग एडल्ट, एडल्ट ओल्ड, यंग ओल्ड और एडल्ट यंग। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, इसका आंसर क्या है? डी है। आप समझिए ध्यान से। द स्टोरी द आर्टिस्ट शोज, ये दिखाता है कि हाउ द एडल्ट वर्ल्ड, कैसे जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, कैसे आप बच्चे घर पे पढ़ाई को छोड़ के कुछ भी कीजिए तो लोग कहेगा कि बेकार काम है, बकवास काम है। आप डांस करते हैं तो लोग कहेगा नचनिया बनना है। क्रिकेट खेलते बोलते हैं कि सब जैसे सचिने बन जाए। वो कोई गाएगा तो बोलेगा लता मंगेशकर बनना है। मतलब आपको कुछ करने नहीं देंगे। आप पढ़िए तो आप बेस्ट है, नहीं पढ़ी तो आपसे बेकार कोई नहीं है। तो ये हमारे एडल्ट लोगों का सबसे बड़ा कम यही है कि बच्चों को बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके सिवा कुछ नहीं चाहते हैं कुछ करें। तो एडल्ट लोग क्या करते हैं? ऑफन, अक्सर, इसी जिद की वजह से अक्सर कॉजेज डैमेज, नुकसान पहुंचा दे किसको? यंग टैलेंट को। तो याद रखिएगा, समझ लीजिए इसको फिर से एक बार, कि आर्टिस्ट कहानी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो सीनियर्स है, जो घर के बड़े हैं, वो लोग क्या करते हैं? अक्सर नुकसान पहुंचा देते हैं यंग टैलेंट्स को, उभरते हुए जो कलाकार है, जो कला है उनको। किसी में इंटरेस्ट हो तो हमको काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्ट, देखिए पैशनेटली मतलब होता है ना इंटरेस्ट, मतलब जबरदस्त रुचि होता है कि काम चला, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं है, एक पैशन होता है। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड, मतलब सेबी को किस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, एकदम बेचैन रहता उस चीज़ के लिए, क्रिकेट के लिए, गार्ड्स के लिए, पेंटिंग के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए। तो आप सब जानते हैं जो भी आर्टिस्ट पढ़े हैं कि सेबी को एक ही चीज़ से मतलब था, किससे? गार्ड्स से, है ना। तो सेबी का जो इंटरेस्ट था किससे था? गार्ड्स से था। सेबी पेरेंट्स, सेबी के माता पिता न्यू, जानते थे क्या? कि ही ऑफन, की अक्सर, वेंट आउट, बाहर जाता है, टू बाई, मतलब सेबी के पेरेंट्स जानते थे कि सेबी अगर घर से बाहर कदम रख दिया है तो क्या खरीदने गया है? खिलौना, किताब, गार्ड्स, वेजिटेबल। तो इसका भी आंसर क्या होगा? कद्दू। क्योंकि उसका पैशन था कद्दू, तो घर से बाहर जब निकलता था वो कद्दू कद्दू कद्दू, मतलब उसका उठना बैठना सोना जागना कद्दू के सिवा कुछ नहीं। उसका दुनिया जो है ना, तू है मेरी दुनिया गाना गाते हैं ना, वैसे ही कद्दू है उसकी दुनिया। आप कुछ ना सेबी बोलेंगे कद्दू आंसर होगा, सीधे कद्दू। सेबी यूज टू गेट गार्ड्स, देखिए सेबी को जो कद्दू था वो मिल जाता था, गेट वो ले लेता था, फॉर अ फ्यू, कुछ, थोड़ा, सेन में, एन में, रूबल में और डॉलर में।
तो देखिए डॉलर तो होगा नहीं, जापान का तो करेंसी है नहीं, रूबल आप लोग पढ़े हैं रशिया का करेंसी है, तो बच गया एन और सेन। देखिए एन हो गया समझिए रुपया की तरह ज़्यादा और सेन हो गया पैसा की तरह कम। तो सेबी को जो कद्दू मिलता था फॉर फ्यू सेन, कंफ्यूज नहीं किया सेन और एन, सेन छोटा है एन बड़ा है, तो सेबी को जो भी कद्दू लेता था कुछ सेन में कुछ पैसों में उसको मिल जाया करता था। सेन और एन क्या है, ये जापानीज करेंसी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेबी यूज टू अप्लाई, देखिए सेबी अप्लाई किया करता था, वो लगाता था, क्या अप्लाई करता था, क्या लगाता था और क्यों, टू गेट राइट। देखिए टू गेट राइट मतलब क्या, छुटकारा पाना, इसका हिंदी होता है छुटकारा पाना, कि सेबी अप्लाई करता था खाली स्थान, टू गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, किस चीज से, अनप्लीजेंट गार्ड। देखिए अनप्लीजेंट ना खराब समझते ना, बदबू थोड़ा सा अनप्लीजेंट स्मेल, खराब महक, ऑफ गार्ड स्मेल। तो कद्दू का जो महक होता था जब उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करता था तो कद्दू का जो खराब थोड़ा सा स्मेल होता था उस स्मेल से छुटकारा पाने के लिए सेबी उसके ऊपर क्या अप्लाई करता था, क्या लगाता था। तो आंसर है कि नीम का पत्ता, टी लिव्स, रोज लिव्स और नन। तो इसका सही आंसर क्या, वो टी लिव्स चाय पत्ती लगाता था उसके ऊपर, ताकि उसके चाय पत्ती का अच्छा सा खुशबू से जो गार्ड का जो अनप्लीजेंट स्मेल है, जो खराब महक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेबी वुड फर्स्ट बोर, देखिए यहाँ बोर वर्ड का मतलब क्या है, बनाना, कि सेबी सबसे पहले बनाता था अ नीट होल, एक बहुत ही अच्छे तरीके से होल, एक छेद, इन द गैप ऑफ द गार्ड। मतलब जब कद्दू लेके आता था ना घर पे तो सबसे पहले बहुत शांति मन से बहुत अच्छे तरीके से एक नीट, एक सुंदर सा अच्छा सा छेद बनाता था। कहाँ पे, टॉप में, ऊपर में, मिडिल बीच में, बॉटम सतह पे या साइड में। तो इसका आंसर क्या है कि सेबी जब कद्दू लेके आता था तो छेद कहाँ बनाता था, टॉप में, यानी कि सबसे ऊपर में। तो 1 से 15 पूरा क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सेबी वाज गैप ईयर्स ओल्ड, मतलब सेबी कितने साल का था। तो कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग आंसर। सेबी का एज कितना था, 20, 12, 15 और 16। तो बताइए सेबी का एज कितना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 16 और 17 ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सेबी का एज कितना था, सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सेबी का एज कितना था, 12 साल था। सेबी वाज एट द गैप स्कूल, सेबी किस स्कूल में था, प्राइमरी, मिडिल, हाई और इंग्लिश। तो सेबी कौन से स्कूल में था, सेबी 12 साल का था और कौन से स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल। कौन सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल। एकदम ध्यान से हर क्वेश्चन का एनालाइज कीजिएगा, ताकि अभी एकदम समझिए इसको आप फाइनल रिवीजन मान के पढ़ रहे हैं, तो फाइनल रिवीजन है, इसको एकदम अच्छे से क्लियर करना है, ताकि आपको दोबारा बस एक बार पढ़ ले लिख ले हो जाए काम खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं। सेबीज फेवरेट सब्जेक्ट हुआ, देखिए फेवरेट का मतलब क्या है, पसंदीदा, जो काफ़ी उसको पसंद था। तो सेबी का सबसे पसंदीदा विषय क्या था, जापानीज, मैथ्स, गार्ड्स और एथिक्स। अब देखिए होता क्या है ना कि सब्जेक्ट देख के जो बच्चा पहले से चैप्टर को नहीं पढ़ा है, हवाबाजी करके निकल गया है, वो सोचता है कि जापानीज, मैथ और एथिक्स ही को, एथिक्स का मोरल वैल्यू, जो नैतिकता वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे अगर सेबी के बारे में कुछ भी पूछ रहा है कि उसका फेवरेट क्या था, तो उसका आंसर देखिए क्या, गार्ड्स, कद्दू, है ना। तो सेबी का जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो क्या था, गार्ड्स था, यानी कि कद्दू था। बढ़ते अगले क्वेश्चन 19 तरफ। सेबी हैड सेव्ड अप, सेबी ने बचाया था, सेव किया था। देखिए जो सेक है ना, सेक एक जापानीज ड्रिंक है, क्या है, जापानीज ड्रिंक, और किस चीज से बना हुआ है, मेड ऑफ राइस। याद है क्या, सेक एक तरह का जापानीज ड्रिंक है जो किस चीज से बना हुआ है, राइस से बना हुआ है, ठीक है, वो महुआ छाप नहीं है, ठीक है। तो देखिए सेबी हैड सेव्ड ऑफ द सेक, सेबी ने जो सेक था, यानी कह सकते हैं एक जापानीज ड्रिंक जो कि चावल का बना, उस सेक को कहाँ से बचाया था, फ्रॉम द ड्रेग्स। देखिए ड्रेग होता है बूंद, जैसे आप चाय पीते हो लास्ट में 2-4-5 बूंद बन जाता है, पानी पीते हो 2-4 बूंद बन जाता है, कोई शराबी है शराब पीता है 2-4 बूंद अंतिम में नीचे थोड़ी ऐसे पेंदी उलट के पी लेता है, नहीं ना। इन हिज गैप कप, मतलब किसके कप में जो कुछ बूंदे बच जाती थी उसको इकट्ठा कर करके सेबी ने अपने पास अच्छा खासा मात्रा में सेक जमा कर लिया था। सेक का मतलब जापानीज ड्रिंक जो चावल से बनता है। अपने फ्रेंड के दारू के जो कप था उससे, मम्मी से, फादर से और पड़ोसी से,
इसका सही आंसर क्या है कमेंट कीजिए। सेबी ने जो सेक जमा किया था अपने पास वो किसके कप का बचा हुआ जूठा था, मतलब किसके कप में बचा हुआ कुछ कुछ बूंद को जोड़ जोड़ के अपना तालाब भर दिया था, बोलते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तालाब भर लिया था। तो फादर, पिताजी मार को उधर टाइट हो जाते थे, फिर जो बच जाता था उसको लेके ही कहानी खत्म। पिता नहीं था, इसका यूज करता था वो कद्दू में, है ना। वंस एक बार सेबी मिसअंडरस्टूड, देखिए सेबी का दीवानगी इसी हद से पार लगा सकते हैं कि उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाली कद्दू नजर आता था, जो खाली कद्दू, है ना। कैसे वो जब प्यार रहता है नया नया तो चलते हुए पोलो में दिखती है कि मेरी ही गर्लफ्रेंड घूम रही है, मेरी हेमा मालिनी घूम रही है, दीवार पे उधर किताब खोले तो वही दिखती है, ऊपर देखो तो वही, नीचे देखो तो वही, सपने में तू यहाँ भी तू वहाँ भी थी, वही बात था सेबी। सेबी को प्यार भी हुआ तो किससे हुआ? गार्ड से, कद्दू से। वंस सेबी मिसअंडरस्टूड, सेबी एक बार गलती से समझ लिया, तो अंडरस्टूड समझना, मिस मतलब मिसअंडरस्टूड, गलती समझना। उसने गलती से समझ लिया था द गैप ऑफ ओल्ड मैन, खाली एक बुजुर्ग आदमी के खाली स्थान को एज अ स्प्लेंडेड गार्ड, देखिए स्प्लेंडेड का मतलब शानदार, लाजवाब, देखा दूर से, है ना, तो एकदम बोला कि वाह क्या शानदार कद्दू है। तो बुजुर्ग आदमी के किस चीज को उसने एक शानदार कद्दू समझ लिया था? दिया है किसको? बुजुर्ग आदमी के पास एक कद्दू था, उस कद्दू को, उसके हेड को, उसके चेहरा को, उसके फुटबॉल को। तो इसका सही आंसर उसका हेड। देखिए यहाँ बुक में दिया हुआ है कि बाल्ड इलोंगेटेड, मतलब एकदम गंजा और चिकना सिर। मतलब दूर से क्या हुआ ना कि बुजुर्ग आदमी जब जा रहा था एक सी बीच के किनारे किनारे, सेबी देखता है ना तो लगता है कि अरे क्या शानदार कद्दू है, और उसका सिर था एकदम गंजा चिकना सिर था, तो उसको देख के वो बोलता है वाह क्या शानदार कद्दू है, और पूरा खुश होता है। लेकिन तभी क्या होता है, ओल्ड मैन वहाँ से आगे बढ़ जाता है, डिसअपियर होता है। तब इसको एहसास हुआ यार हम कितना खो गए हैं अपने विषय में, कि हमने तो क्या किया, उस बुजुर्ग आदमी के गंजे सिर को भी क्या समझ लिया, कद्दू समझ लिया। अब अपने ऊपर खूब हंसता है। तो याद रखना है कि बुजुर्ग आदमी के गंजे सिर को, हेड को, बाल्ड एलोंगेटेड हेड को सेबी ने क्या समझा था, कद्दू समझ लिया था। सेबी यूज्ड द गैप टू पॉलिश द सरफेस ऑफ गार्ड, जो कद्दू का जो सरफेस था यानी कि बाहरी जो परत था, जहाँ लोग छिलका बोलते हैं, जो छिलका रहता है बाहर में, तो उसको पॉलिश करने के लिए सेबी क्या यूज करता था? चाय पत्ती, पानी, सेक, वही सेक पर जैपनीज ड्रिंक, और गम, गोंद। तो सेबी यूज करता था कि टेलिस तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो छेद करके उसमें डालता था महक से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सतह को पॉलिश, मान ले कि कोई कद्दू उसको सतह को पॉलिश किससे करता था वो? इसका आंसर है सेक। तो पापा के कप से जो बचाता था शराब का बूंद सेक, उसको मारता नहीं था, पौवा बनाता नहीं था, उसको क्या करता था वो? वही कद्दू का सरफेस, कद्दू का सतह को, बाहरी सतह को क्या करता था, उससे पॉलिश करता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 22। गैप इज कॉल्ड द प्रीसियस फ्रूट इन द स्टोरी द आर्टिस्ट, यानी कि द आर्टिस्ट कहानी में, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन समझिएगा पहले, कि खाली स्थान इज कॉल्ड, खाली स्थान को कहा गया है प्रीसियस फ्रूट। प्रीसियस तो अनमोल, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो एक अनमोल फल किसको कहा गया है? देखिए जैसे यहाँ पे था ना एक सब्जेक्ट वाला, वैसे यहाँ पे फल आ गया, फिर कंफ्यूजन होता है। लेकिन हम क्या बोले, इस चैप्टर में कुछ ना तो कद्दू, बस कद्दू आता है, एप्पल को, ऑरेंज को, गार्ड को, नन को। तो यहाँ पे आंसर क्या है? कद्दू। कद्दू को ही इस चैप्टर में प्रीसियस फ्रूट भी कहा गया है, फेवरेट सब्जेक्ट भी कहा गया है। सेबी का पैशन भी कद्दू है ना। सेबी लिव्ड इन अ गैप टाउन ऑफ जापान, जापान के वो किस टाउन रहता था? डेवलप्ड, विकसित टाउन में, बिग, हार्बर और विलेज। तो इसका आंसर क्या है? हार्बर टाउन। हार्बर टाउन का मतलब तटीय इलाका, यानी कि सेबी जो रहता था कहाँ? जापान के एक तटीय इलाका में। सेबी कहाँ रहता था? जापान के एक तटीय इलाका में वो रहता था। तो उम्मीद है ये 20 से पूरा क्लियर हो गया है। अब फिर से जिसका आंसर में आपने गलत किया या जो कन्फ्यूज़न हुआ उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, और लिख के उसके ऊपर थोड़ा सा एक दो बार फोकस कर देना है, ताकि एग्जाम के समय आपको ध्यान से आप लोग उसको याद कर पाए, है ना। तो चलिए फटाफट 23 तक कीजिए, बढ़ते अगला क्वेश्चन 24 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, वन कुड वॉक द सिटी फ्रॉम वन इन टू द अदर इन गैप मिनट। देखिए आप सब जानते हैं कि सेबी जिस शहर में रहता था एक हार्बर टाउन था, एक छोटा शहर था, कहने को टाउन था ऑफिशियली, लेकिन वो एरिया के हिसाब से छोटा था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेबी का जो शहर था उसको वन एंड से अदर एंड, एक छोर से दूसरा छोर कोई भी कितने देर में कवर कर सकता था, कितना मिनट में?
तो है 15, 30, 20 और 25। तो इसका सही आंसर क्या है 20 मिनट। तो याद रखिएगा सेबी का शहर कहने को तो ऑफिशियली क्या था, एक शहर था, बट उसका एरिया के हिसाब से वो छोटा था। तो वन इंड से अदर इंड जाने में कितना लगता था, ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट में कोई भी उस शहर का एक कोना से दूसरा कोना जा सकता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन 25। सेबी लाइक, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सेबी लाइक इवन एंड गैप गार्ड्स, सेबी को इवन, सेबी को कैसा कद्दू पसंद था, पसंद तो कद्दू था, लेकिन वो विच टाइप ऑफ गार्ड, सेबी को किस टाइप का कद्दू पसंद था। क्वेश्चन देखिए घुमा के 2 नंबर पूछ सकता है कि सेबी को विच टाइप ऑफ गार्ड डिड सेबी लाइक, सेबी को कैसा कद्दू पसंद था। तो सेबी लाइक इवन एंड गैप गार्ड्स, राउंड, अनइवन, सिमेट्रिकल और ओल्ड। तो इसका सही आंसर है कि सेबी को सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल था ना एक समान, तो सेबी को इवन और सिमेट्रिकल गार्ड पसंद था। याद कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेबी लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल गार्ड्स। देन है गैप गार्ड वाज एप्रिशिएट, देखिए एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। तो खाली स्थान कद्दू को प्रशंसा मिली थी, अप्रिशिएट किया गया था ड्यूरिंग, के दौरान, एग्रीकल्चर शो यानी कृषि मेला के दौरान। जब कृषि मेला लगा था सेबी के शहर में, तो वहाँ पे कौन से कद्दू को सबसे ज़्यादा एप्रिशिएशन मिला, सबसे ज़्यादा प्रशंसा मिला। तो उसका आंसर क्या है, पास्किन, बैकिन, टास्किन और बास्किन। याद रखिएगा बैकिन गार्ड, कौन सा है, बैकिन गार्ड। तो एग्रीकल्चर शो में जिस कद्दू ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन लिया, बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटा, उस कद्दू का नाम क्या था, बैकिन गार्ड था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि बैकिन गार्ड को किस शो में प्रशंसा मिली। तो क्या होगा आंसर, एग्रीकल्चर शो। अब देखिए क्या है, द एग्रीकल्चर शो वाज हेल्ड इन द गैप सीजन। देखिए हेल्ड का मतलब कि हुआ, कृषि मेला कौन से मौसम में, किस सीजन में हुआ था, समर के सीजन में, स्प्रिंग के सीजन में, ऑटम या फिर रेनी। तो जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है कि एग्रीकल्चर शो कौन से मौसम में हुआ था, स्प्रिंग सीजन। किस में हुआ था, स्प्रिंग सीजन में, याद कर लेना है। देन है गैप केम टू मीट सेबीज फादर, देखिए सॉरी यहाँ पे नाम है कैपिटल होगा। देखिए गैप केम टू मीट सेबीज फादर, सेबी के फादर से मिलने उसके घर पे कौन आया था, सेबी का दोस्त, उसके मामा जी मैटरन अंकल, उसके पापा के दोस्त, या फिर अंट, पड़ोस की आंटी आई थी मिलने, है ना। कौन आया था, पड़ोस की आंटी तो आएंगे नहीं, क्या कि जाने के जाएंगे तो वहाँ बैंड बजा देगी उसकी मम्मी। तो यहाँ पे रियल जो आंसर है कि सेबी के पापा के जो दोस्त थे ना, याद रखिएगा कि सेबी के बाद जब घर पे बैठा हुआ कद्दू के साथ अपना कुछ कलाकारी कर रहा होता है, उसके ऊपर अपना ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तभी सेबी के पापा के दोस्त आते हैं उससे मिलने के लिए घर पे। सेबी को देख के बड़ा शॉक्ड हुए थे कि भाई ये छोटा बच्चा खिलौना से खेलने के बजाय क्या कर रहा है, कद्दू से खेल रहा है। सेबी गैप द बैकिन गार्ड, देखिए ये 29 और 30 क्वेश्चन, ये दोनों को मैंने आपके इन्फॉर्मेशन लिख दिया ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो इस क्लास को करने वाले बच्चे को कोई टीचर फंसा ना सके। जो चैप्टर आप पढ़ के जाए वहाँ से एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो छूट जाए। एकदम प्रॉमिस करता हूँ कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको दिया है मैरिज प्रपोजल में, यहाँ पे या इसके आगे भी चैप्टर्स में दूंगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका इतना ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं आपको मिल जाए। बस लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोल के 15-20 का चुना लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो बहुत बेहतर तरीका समझना है। देखिए सेबी गैप द बैकिन गार्ड लाइक और डिड नॉट लाइक, सेबी को बैकिन गार्ड पसंद था कि नहीं, क्योंकि सब लोग उसका बहुत तारीफ एप्रिशिएशन किए थे, तो सेबी को पसंद था कि नहीं। तो सच्चाई क्या है कि सेबी डिड नॉट लाइक, सेबी को ये कद्दू पसंद नहीं था। और याद रखिए सेबी इसको एक स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट बोलता है। क्या बोलता है, स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। सेबी जो है इस कद्दू को क्या बोलता है, स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, एक क्लमसी ऑब्जेक्ट, एक बेढंगा सा बेकार सा बोलता है। सेबी को बैकिन गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि पूरा दुनिया मतलब उसके शहर के सब लोग उसका बहुत तारीफ कर रहे थे। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड, सेबी के पिताजी और उनके जो दोस्त थे उनको कद्दू पसंद था कि नहीं, लाइक और डिड नॉट लाइक, तो उनको पसंद था। सेबी को नहीं पसंद था बैकिन गार्ड, और उनके पापा उनके दोस्त को पसंद था। सेबीज फेवरेट गार्ड, देखिए सेबी का जो सबसे पसंदीदा कद्दू था, सेबी का जो सबसे फेवरेट कद्दू था, उसकी लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 इंच, 10 इंच। उसका लंबाई कितना था, 5 इंचेस था। कितना था, 5 इंचेस था। उसके बाद सेबी बॉट हिज फेवरेट गार्ड फॉर, बाई का होता है बॉट। सेबी ने अपना सबसे जो पसंदीदा कद्दू था कितने में खरीदा था,
5 सेन, 5n, 10 सेन, 10n। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेन में। याद कंफ्यूज नहीं कर, सेन एन में कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेबी ने अपने सबसे पसंदीदा कद्दू को 10 सेन में खरीदा था और पसंदीदा कद्दू की लंबाई कितनी थी? 5 इंच। याद है, कई बार कंफ्यूजन है, देखिए यहाँ 5 और यहाँ 10 है ना, तो कई बार लोग 10 इसको 5 इसको कर देते हैं। तो एकदम क्लियर याद रखेगा कि उसके पसंदीदा कद्दू का लंबाई 5 इंचेस था, 5 इंचेस था। और कद्दू को खरीदा कितने में था? अपना फेवरेट कद्दू को, फेवरेट था उसका 10 सेन में। तो टोटल 32 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। मैंने कहा है कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप ध्यान से देखिए, अच्छे से इसको याद कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33। देखिए, सेबी बॉट हिज फेवरेट गार्ड फ्रॉम द फ्रूट स्टॉल ऑफ एन। क्वेश्चन समझिएगा पहले, डायरेक्ट आंसर में जाएगा। क्या सेबी बॉट हिज फेवरेट गार्ड, बाई का बॉट होता है, तो सेबी ने अपना जो सबसे पसंदीदा कद्दू था, जिसका कितना लंबाई था? 5 इंच, फ्रॉम द फ्रूट स्टॉल, एक फल की दुकान से खरीदा था। ऑफ एन, दुकान किसका था? एक ओल्ड मैन का था, ओल्ड वुमेन का था, आर्टिस्ट का था कि टीचर का था? तो आप सब जानते हैं कि सेबी ने जहाँ से अपना सबसे पसंदीदा गार्ड को खरीदा था, उस दुकान पे कौन थी, किसका दुकान था? तो एक ओल्ड वुमेन, एक बुजुर्ग महिला का दुकान था। याद रखिएगा, सेबी ने अपना फेवरेट कद्दू कहाँ से? एक ओल्ड वुमेन के फ्रूट स्टॉल से खरीदा था। 34 क्वेश्चन देखते क्या है। सेबीज फादर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेबीज फादर वर्कड एट गैप शॉप। सेबी के जो पिताजी थे, उनके जो पूज्य पिताजी थे, उनके माननीय जो पिताजी थे, वो कौन से शॉप पे, कौन सी दुकान पे काम करते थे? कारपेंटर। क्या होगा आंसर? कारपेंटर। याद रखिएगा कि सेबी के पूजनीय पिताजी, सेबी के प्यारे पापा जी, है ना, जो कि आगे जाके सेबी का मार के भरता बना दिया उसके सारे कद्दू का, वो काम करते थे कारपेंटर शॉप पे। ठीक है, कारपेंटर शॉप, बढ़ी बोलते ना, बढ़ी जो लकड़ी उकड़ी का काम करता है। 35 है, द ओल्ड वुमेन वाज सेलिंग ड्राइड गैप एंड गैप। अब ओल्ड वुमेन जो थी कद्दू के साथ और क्या बेच रही थी? नट एप्पल्स, नट ऑरेंज, परसिमॉन्स ऑरेंज और नन। तो इसका सही आंसर है परसिमॉन्स और ऑरेंजेस। ठीक है, याद रखिएगा कि ओल्ड जो वुमेन थी फ्रूट स्टॉल पे, जहाँ से सेबी ने अपना कद्दू खरीदा था, वो और क्या बेच रही थी? ऑरेंज और परसिमॉन्स को बेच रही थी। नेक्स्ट है, सेबी वाज कॉट। देखिए, सेबी का जो फेवरेट कद्दू था ना, उसको बता देते हैं आपको। जिस दिन से उसने उस कद्दू को खरीदा, ठीक है, उस दिन से उस कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ। उठते बैठते सोते जागते, स्कूल जाए तो साथ में लेके जाए, है ना, स्कूल भी जाए तो बैग में साथ लेके जाए। कैसे आप लोग मोबाइल खरीदते हैं नया नया, तो जहाँ जाते हैं वहीं लेके जाते हैं, बस वही बात है कि वो भी साथ साथ मोबाइल, अपना मोबाइल बोल रहे, सॉरी, कद्दू को साथ लेके जाता था कहाँ? स्कूल में। अरे क्या हुआ? सेबी वाज कॉट बाय द टीचर। स्कूल में कैच का होता है कॉट, सेबी पकड़ा गया टीचर के द्वारा स्कूल में, विद हिज फेवरेट गार्ड, अपने पसंदीदा कद्दू के साथ, इन द पीरियड ऑफ। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्कूल में जो सेबी पकड़ा गया अपने सबसे फेवरेट कद्दू के साथ, है ना, टीचर के द्वारा। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सेबी को उसके फेवरेट गार्ड के साथ किसने पकड़ा? तो टीचर ने। अब कौन से पीरियड में पकड़ा? देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है, मैथ्स के पीरियड में, म्यूजिक, एथिक्स और कंप्यूटर। तो इसका सही क्या है? एथिक्स। देखिए एथिक्स होता है ना, मोरल, नैतिकता वाला पढ़ाई। आप सोचे जिस पीरियड में टीचर पढ़ा रहा नैतिकता का पाठ, अब बच्चा वहीं पकड़ा जाए कद्दू के साथ या कोई भी गलत चीज़ करते हुए, तो गुस्सा तो आना है। तो याद रखिएगा टीचर का रिएक्शन क्या था? टीचर बहुत गुस्सा हुआ था, एकदम आग बबूला हो गया था जब वो कद्दू के साथ पकड़ा, भी एथिक्स के पीरियड में। तो टीचर एकदम समझे कि एकदम आग से लाल पीला हो गया, पूरा गुस्सा हो गया था। और इतना गुस्सा हो गया था कि जब सेबी को इतना चिल्लाया कि सेबी डर गया। बेचारा छोटा बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, डर गया, कुछ नहीं कहा था। और उसका जब वो घर पहुंचा, सेबी एकदम डरा सहमा हुआ कि एकदम मन उदास था कि मेरा कद्दू छीन गया, ऊपर से बहुत डरा हुआ था कि अब क्या होगा, सर इतने गुस्से में थे। तो टीचर उसके घर पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंच के जब देखते हैं कि उसके पिताजी नहीं आए, उसके पिता कहाँ काम करते थे? कारपेंटर, बढ़ी की दुकान पे। तो ये सोचता है, गुस्सा हो जाता है, उसकी माँ आ जाती है सामने और माँ पे ही पूरा भड़ास निकालना शुरू करता है। ये सब आप लोग गलती है, परिवार के लोग को ये सब देखना चाहिए, समझना चाहिए, सब बात को देखना शुरू करता है। यहाँ देखिए एथिक्स के पीरियड में से भी पकड़ा गया था। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ, मतलब टीचर कहाँ से बिलोंग करता है? अनदर पार्ट ऑफ हार्बर, तटीय से,
गांव से, जापान से और टाउन से। तो टीचर उसके टाउन का नहीं था, जापान के, क्योंकि देखिए सेबी भी क्या एक जापानीज बॉय है, जापान का ही है, लेकिन जापान के किसी दूसरे हिस्से, किसी दूसरे तालुका से कोई शहर, कोई गांव होगा, उस शहर या उस गांव से टीचर का संबंध था। मतलब टीचर जापान का ही था, लेकिन सेबी के शहर उसके गांव का नहीं था, किसी और आस पड़ोस में कहीं दूसरा पार्ट था, वहीं का था वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैप इज कॉल्ड, देखिए 38 भी इंपॉर्टेंट है। गैप इज कॉल्ड इफिमिनेट पास्ट टाइम्स इन द स्टोरी द आर्टिस्ट। देखिए इफिमिनेट पास्ट टाइम का मतलब क्या होता है? औरतों वाला काम। क्या है? औरतों वाला काम। तो कहने के देखिए कुछ लोग जो होता है ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। मान ली कभी आप गलती से घर में कपड़ा रखा हुआ, आप जाके कपड़ा पसार दिए, या कभी आप देखें कि भाई मम्मी परेशान है ना, तो आपने थोड़ा सा मम्मी का हेल्प कर दिया, उनका सब्जी उब्जी कुछ काट दिया, या कुछ भी, कभी आपने झाड़ू लगा दिया, घर की सफाई, तो कोई बोला अरे ये औरतों वाला काम कर रहा है, तो उसको उन लोग को लगता है कि सब औरतों का ही ठेका है, बाकी जेंट्स इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि गैप इज कॉल्ड इफिमिनेट पास्ट टाइम इन स्टोरी द आर्टिस्ट। तो इफिमिनेट पास्ट टाइम का तो क्या है? औरतों वाला काम। यानी कि आर्टिस्ट कहानी में औरतों वाला काम किसको कहा गया है? पढ़ने को, खेलने को, सोने को और कलेक्टिंग गार्ड। तो इसका आंसर क्या है? कलेक्टिंग गार्ड। और ये किसने कहा था? टीचर ने। याद रखिएगा, कलेक्टिंग गार्ड, कद्दू को जमा करने को औरतों वाला काम कहा गया। और किसने कहा था? टीचर ने। याद रखिएगा, टीचर ने कहा था। टीचर ने कहा था कद्दू के साथ जो सेबी का जो पकड़ा गया था, बोली औरतों वाला काम कर रहा है, इफिनिट पास्ट टाइम है। फिर द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक। देखिए डायरेक्टेड अटैक का तो क्या है? कंप्लेन। टीचर जब घर पे गया गुस्सा में एकदम कंप्लेन करने के लिए, तो पिताजी तो थे नहीं, कारपेंटर शॉप पे थे, वो आए नहीं थे लौट के शॉप से। तो जब नहीं लौट के आए थे तो टीचर ने क्या किया? डायरेक्टेड हिज अटैक, एकदम कंप्लेन करना शुरू कर दिया। देखिए डायरेक्टेड अटैक क्यों दिया है? मतलब इतना गुस्सा में एकदम पहुंचते ना हाय ना हेलो, कौन है क्या, एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया पूरा। सेबी के फादर पे, ग्रैंडफादर पे, मदर पे, केयर टेकर पे। तो इसका आंसर है माँ बेचारी बन गई थी बलि का बकरा, उसी पे एकदम टीचर पूरा चिल्ला के भड़ास निकाल दिए। और तुम लोग नहीं पढ़ेगा ना, तुम लोग घर हम भी आएंगे इसी गुस्सा में एकदम। तो पढ़िए खूब अच्छे से। द टीचर गेव द सेबीज कॉन्फिस्केटेड गार्ड। देखिए कॉन्फिस्केटेड गार्ड का मतलब क्या है? सीज किया हुआ। जो टीचर ने उसका कद्दू को सीज किया, उसे छीन लिया था। तो टीचर वो कद्दू का क्या किया? तो किसी को दे दिया था। किसको दिया था? ग्रोसरी डीलर को, कलेक्टर को, ओल्ड पॉटर को, ओल्ड वोमैन को। तो इसका सही आंसर क्या? ओल्ड पॉटर। जो स्कूल में ही काम करता था, एक पॉटर था, ओल्ड था, बुजुर्ग था, उसी को टीचर ने सेबी का सीज किया हुआ कॉन्फिस्केटेड जो गार्ड था उसको किसको दिया? ओल्ड पॉटर को, जो स्कूल में ही क्या करता था? काम करता था। तो टोटल 40 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए सेबीज फादर है ना, सेबीज फादर फेच्ड हिज। देखिए फेच का मतलब होता है क्या? लाना। कि सेबी के पिताजी लाए हिज खाली स्थान एंड स्मैश्ड, एकदम कुचल देना होता है ना, मार के एकदम चटनी बना देना। स्मैश्ड ऑल हिज गार्ड्स टू पीसेज। यानी कि सेबी के पिताजी क्या लेकर आए? और सेबी के सारे कद्दू को क्या किए? स्मैश कर दिए, एकदम मतलब मार के चोखा बना देना, इसको बोलते हैं आप लोग, एकदम चटनी कर देना। तो सेबी के पिताजी क्या लेके आए थे? स्पेड कुदाल, चीजल छेनी, हैमर अपना हथौड़ी, और स्क्रू ड्राइवर जो बोलते हैं ना पेचकस। तो यहाँ पे क्या आंसर है? हैमर। याद रखिएगा कि सेबी के फादर को जब ये सब बात मालूम पड़ा उनके कि टीचर घर पे आके इतना बोले हैं, क्लास में पकड़ा गया कद्दू के साथ, तो पहले तो सेबी को पूरा पिटाई किए और धमकी बोले, वार्निंग दे कि आज के बाद अगर तुम ऐसा कुछ काम किया तुमको घर के बाहर निकाल देंगे। और तभी उनका ध्यान पड़ जाता है जो पूरा रूम में टांगा हुआ था कद्दू, उसी के ऊपर। गुस्सा से आग बबूला थे, जाते हैं और चूंकि बड़ी मिस्त्री तो थे ही, तो निकाले अपना औजार क्या? हथौड़ी। और हथौड़ी ले आके एक एक करके 1 by 1 सिस्टमेटिक रूप से सारे गार्ड्स को क्या किए? पीसेज में दम चटनी बना दिए। तो हैमर याद रखिएगा। आफ्टर गैप मंथ्स लेटर, यानी खाली स्थान महीने के बाद। देखिए लेटर मीन्स क्या होता है? बाद। द ओल्ड पॉटर, जो पॉटर था जिसको कि टीचर ने सेबी का पसंदीदा कद्दू जो सीज किया था उसको दे दिया था, फाउंड हिमसेल्फ मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी। देखिए हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी का मतलब क्या? कि पैसे का बहुत ज़्यादा नीड हुआ। मतलब इस सब घटना के कितना महीना के बाद जो पॉटर था उसको पैसे का बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गया, बहुत ज़्यादा नीड पड़ गया। 3 months, 4 months, 2 months और 5। तो इसका आंसर है 2 months। इस घटना के 2 महीना बाद पॉटर को पैसे का हार्ड प्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गया। देन है द ओल्ड पॉटर सोल्ड द गार्ड। जब उसको पैसे का आवश्यकता पड़ता है, क्या करे? रूम में तो हम कद्दू को टांगा हुआ था इसका, जो उसको मिला था टीचर से,
बोला ये तो बेकार का टांगा, चलो इसी को जाके बेच देते, शायद कुछ पैसा मिल जाए। तो जो पॉटर था सोल्ड द गार्ड टू, उसने कद्दू किसको बेचा? फ्रूट सेलर को, क्यूरियो डीलर को, कलेक्टर को और टीचर को। तो इसका आंसर है क्यूरियो डीलर। याद देखिएगा पॉटर ने, देखिए टीचर ने दिया किसको? पॉटर को, ओल्ड पॉटर को। अब पॉटर ने किसको बेच दिया? क्यूरियो डीलर को। द ओल्ड पॉटर सोल्ड द गार्ड फॉर, अब जो ये पॉटर जो बेचा इसको डीलर को कद्दू, तो कितना में बेचा? 600 सेंट, 660 एन, 50 एन। चलिए आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर है कितना? 50 एन, 50 एन। यानी कि पॉटर ने जो अपना कद्दू था, जो सेबी का कद्दू था, जो उसको टीचर ने दिया था, उस कद्दू को बेचा किसको? क्यूरियो डीलर को। अब कितना बेचा? तो 50 एन। एकदम कॉन्सेप्ट रखिएगा क्लियर, एन सेन में कंफ्यूजन नहीं, कौन किसको बेचा कौन किसको लिया, एकदम क्लियर अच्छे से रखिएगा। अब डीलर सोल्ड द गार्ड, अब देखिए पॉटर ने किसको बेचा? डीलर को, क्यूरियो डीलर को। और डीलर ने किसको बेच दिया? बिजनेसमैन को, वेल्दी कलेक्टर को, टीचर को और सेवी को। तो इसका है वेल्दी कलेक्टर, एक धनी मनी, वेल्दी का धनी मनी कलेक्टर को उसने बेच दिया था गार्ड को। अब यहाँ क्वेश्चन फिर आएगा कि क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड फॉर, अब डीलर कितना बेचा? देखिए डीलर खरीदा था कितना? 50 एन में। और डीलर किसको बेचा? एक वेल्दी कलेक्टर को। अब कितने में बेचा? तो बेचा 120 एन, 60 एन, 50 एन और सॉरी द क्यूरियो डीलर, इसका ऑप्शन यहाँ पे है 600 सेन, 600 एन, 60 एन और 50 एन। तो इसका आंसर है कितना? 600 एन। याद रखिए खरीदा कितना में? 50, या बेचा कितना में? 600। 12 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट लेकर उसको उसने क्या किया? बेच दिया। उसके बाद है द ओल्ड पॉटर्स ईयरली वेजेस। देखिए वेजेस, ईयरली तो सालाना, वेज तनख्वाह बोलते ना, मजदूरी, तनख्वाह, सैलरी। तो जो पॉटर था उसका सालाना सैलरी कितना था? तो उसका सालाना जो सैलरी था 120 एन, 60 एन, 50 एन, 80 एन। तो पॉटर का सालाना सैलरी कितना था? 50 एन। याद रखिए कितना? 50 एन था। तभी ना जब कद्दू को बेचा था 50 एन में, तो क्या बोला था कि आज तक टीचर हमको 1 साल के बराबर सैलरी फ्री में कभी नहीं दिया, जो कद्दू उसको फ्री में मिला था। तो यहीं से हम लोग को मालूम पड़ गया था कि पॉटर का सैलरी ईयरली कितना है? 50 एन है, 50 एन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन को 48। सेबी इज नाउ इन ग्रॉस। देखिए इन ग्रॉस का मतलब होता है बीजी। इन ग्रॉस मीन्स क्या होता है? बीजी। देखिए आप सब जानते हैं कि सेबी को मार पीट के, डांट के, उसका सब कद्दू का सत्यानाश करके स्कूल में, घर में, सब जगह उसका इस पैसन को लोग छुड़वा दिए। अब जब समय गुजरा तो सेबी के अंदर एक नया पैसन, बच्चा था 12 साल का था, उसके अंदर एक नया पैसन आया। वो नया पैसन क्या था? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेबी इज नाउ, सेबी अब इन ग्रॉस है, बिजी है, व्यस्त है, इन खाली स्थान, स्टोरी राइटिंग करता है कि पिक्चर पेंटिंग में, गार्डनिंग में, या फिर नन। तो उसका आंसर है पिक्चर या पेंटिंग। ठीक है, ये आपका बी इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? बी। तो सेबी का जो नया शौक जगह, नया पैसन जगह, वो क्या था? ड्राइंग बनाने का, पेंटिंग करने का, पिक्चर करने का। तो टोटल हो गया 48, है ना। रुकिए भाई, कितना बार बोले कि हड़बड़ाइए मत। हम लोग चैप्टर में कहीं कोई कंजूसी, कोई आलसीपन नहीं करेंगे। कितना भी मेहनत करना पड़े आपके लिए, हर मेहनत किया जाएगा। बस आप सब प्रॉमिस करें कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे मेरा रिजल्ट देंगे। आप सब बच्चों से ही हम हैं, तो आप लोग को इस बार 95 प्लस का टारगेट लेके चलना है और लाना ही है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो देखिए अब आप लोग समझ ही गए कि हम लोग का ये खत्म होने वाला है। टोटल 54 क्वेश्चंस है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। देखिए हमारे ऐसे छोटे मोटे टीचर्स को भी थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जाएगा। तो प्लीज़ आप सारे प्यारे प्यारे और मेहनती बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके आपका जो भी फ्रेंड, जो भी लोग बिहार के किसी भी कोने में, उनके पास शेयर कीजिए, ताकि हम जैसे छोटे टीचर्स भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पा सके और ज़्यादा मेहनत से काम कर सके। क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि मेहनत करने में मज़ा तभी आता है ना, लगातार मेहनत करना चाहिए। अच्छा थोड़ी है कि आज का आज फल मिल जाएगा, लेकिन अगर हमको थोड़ा थोड़ा भी अपने मेहनत का परिणाम मिलता है ना, तो हम लोग थोड़ा सा अंदर से एक एनर्जेटिक फील करते हैं, और हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि चलो हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है, हमको और बेहतर करना है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आज के इस वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या ज़रूर बढ़ेगी आप लोगों की मदद से, और थोड़ा सा प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिएगा,
और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सब देखते लेकिन मालूम नहीं क्यों थोड़ा सा एक लाइक बटन दबाने में इतना दिक्कत होता है। तो प्लीज़ सब लोग लाइक कीजिए ज़रूर से ज़रूर, ताकि फिर से हम लोग एक नया जो ऑब्जेक्टिव है किसी एक चैप्टर का लेके आ सके। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर से कि भाई अगला आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव चाहिए, किस चैप्टर का। मैरिज प्रपोजल का हो गया, द आर्टिस्ट का भी ख़त्म हो रहा है, तो अगला कौन से चैप्टर का, पोयम का, प्रोज का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जहाँ से भी चाहिए आप मुझे कमेंट करें। जिसका संख्या ज़्यादा होगा उसी को हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव कल के क्लास में हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं पॉजिटिव आप लोग इस बार। देखिए 49 क्वेश्चन क्या है कि वन मस्ट एडमायर, एडमायर की प्रशंसा करना, तारीफ करना, कि हर इंसान को क्या कहना, तारीफ करना चाहिए। द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, जो आप मौजूदा क्वालिटी, क्वालिटी तो विशेषता, इनहेरेंट तो मौजूदा, यंग में, ओल्ड में, चिल्ड्रेन में और एडल्ट में। इसका आंसर क्या है, चिल्ड्रेन। मतलब अगर बच्चों में कोई गुण है, कोई क्वालिटी, तो हमको उसका प्रशंसा करना चाहिए। ये नहीं खाली किताब पढ़ रहा है, बुक वाम है तो बड़ा अच्छा है, किताब के अलावा भी बहुत कुछ है ना लाइफ में। ऐसा नहीं खाली पढ़ के ही आप कुछ कर सकते हैं। और पढ़ाई का मकसद खाली नौकरी पाना नहीं है, पढ़ाई का मतलब एक अच्छा इंसान बनना है। 50 देखिए फैंसी अ लैड, देखिए फैंसी का मतलब आश्चर्य, सरप्राइज, कि बड़ा आश्चर्य है। और लैड, लैड का मतलब बच्चा, कि आश्चर्य की बात कि एक बच्चा स्पेंडिंग हिज टाइम, समय को स्पेंड कर रहा है, बिता रहा है। प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गार्ड, कि कद्दू के साथ खेलकर, टेकन फ्रॉम। अब देखिए जैसे आपने कद्दू वर्ड नहीं होता तो सोचना ही पड़ता, लेकिन कद्दू वर्ड से मालूम पड़ गया कि कहाँ का चैप्टर है। कद्दू नहीं तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देगा, होता है एग्जाम में कद्दू जो है गार्ड इसके जगह पर डॉट डॉट कर दे। तो आश्चर्य की बात है, फैंसी, आश्चर्य की बात है कि ऑलरेड एक बच्चा जो है समय बिता रहा है इस तरह से खेलते हुए। तो किसका है ये चैप्टर, क्या हो जाएगा, द आर्टिस्ट। 51 है कि आफ्टर क्लासेस, क्लास के बाद, जब उसका स्कूल हो जाता था, क्लास का मतलब स्कूल से, जब उसका स्कूल खत्म होता था, व्हाट वुड सेबी यूजुअली डू, यूजुअली मतलब क्या, नॉर्मली, कि स्कूल के बाद, अपने क्लासेस के बाद सेबी नॉर्मली क्या करता था, स्टोरी बुक्स पढ़ता था, सोता था। वैंडर्ड इन द टाउन फॉर गार्ड्स, वैंडर तो भटकना, यहाँ वहाँ भटकते रहता था शहर में कद्दू के लिए। और प्ले विद फ्रेंड, दोस्त साथ खेलता था। तो सब लोग इसका आंसर जानते हैं कि स्कूल के बाद सेबी बाकी बच्चों के साथ खेलता उलता नहीं था, इसका बिल्कुल अलग नेचर था, ये अलग टाइप का बच्चा था। ये सीधे निकल जाता था कहाँ, शहर में। वैंडर भटकता था किस लिए, कद्दू के लिए। द ओल्ड वुमन हैड अ स्टॉल ऑफ, जो बुजुर्ग महिला जिससे कि सेबी ने कद्दू खरीदा था, अपना फेवरेट कद्दू 5 इंच वाला, उसका किस चीज़ का स्टॉल, किस चीज़ का दुकान था, कैप का, फ्रॉक का, फ्रूट का, वेजिटेबल का। तो क्या होगा आंसर, फ्रूट्स का, उसका फल का स्टॉल था। वाट चॉइस स्प्लेंडेड गार्ड, वाह क्या शानदार कद्दू है, स्प्लेंडेड शानदार। थॉट सेबी ने सोचा, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, इट वाज, ये था, क्या था भाई, फुटबॉल था, कोकोनट था, वाटरमेलन था, ओल्ड मैन, बाल्ड हेड। देखिए बाल्ड हेड का मतलब गंजा सर, जैसे अभी बुढ़े हो जाएंगे ना, टकला हो जाएगा ना, तब वही, तब टकला नहीं होगा, विग लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, उसने एक बुजुर्ग आदमी के गंजे सर को, बाल्ड हेड को उसने क्या समझ लिया था अपना, कि भाई एक शानदार सा कद्दू, इतना वो पैशनेट था ना कि बस मत कहिए। उसके बाद आफ्टर रियलाइजिंग, देखिए रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, कि महसूस करने के बाद, है ना। आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, सेबी के क्या गलती हुआ था, वो क्या गलती महसूस किया, उसने गलती यही किया था कि भाई उसने एक बुजुर्ग आदमी के बाल्ड हेड को, मतलब गंजे सिर को कद्दू समझ लिया था। जब सेबी को रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ कि उसकी गलती, तो व्हाट इट सेबी डू ऑल द वे होम, जब घर जाने समय पूरे रास्ते वो क्या करता रहा, समझिएगा अच्छे, देखिए आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती को रियलाइज, महसूस करने के बाद, व्हाट डिड सेबी डू ऑल द वे होम, जब वो वहां से घर जाने लगा पूरा रास्ता, वे मीन्स क्या होता है रास्ता, तो पूरे समय अपने घर जाने के दौरान सेबी क्या करता रहा, साइड, आह भरता रहा, है ना, लाफ, हंसता रहा, फेल्ड से उदास महसूस किया, फेल्ड असंलज्जित महसूस किया। तो पूरे रास्ते अपनी गलती पे क्या हुआ, लाफ, हंसता रहा, खूब हंसा कि अरे यार कैसी ये दीवानगी, है ना, देखा नहीं तुझसा कभी ऐसा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत बेहतर तरीका से द आर्टिस्ट के एक एक ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले क्लास के लिए, जो कि अपना क्लास नंबर 17 होगा, चैलेंज का 17वां दिन। तो हम सब लोगों ने बहुत बेहतर तरीका से कर लिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।